भैया आमिर, बहुत ही आसानी के लिए देखिए, जहां तक तो मैंने देखा है कि तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की अक्सरियत वो ये समझ रही है कि साइफर केस का जो जहर था ना, वो जो होता है ना, वो एक डंग का वो जहर होता है, वो निकल गया, बस बाकी अब कहानी रह गई है। आप ये बताइए कि क्या असल वाकया क्या है और मुद्दा क्या चल रहा है कि जिसपे एक तरफ चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक मैसेज आ रहा है और डिवीजनल बेंच की तरफ से एक और आ रहा है। बहुत आसान आम आदमी के लिए अगर आप बता सकें कि क्या कानूनी मामला क्या है। नुसरत साहब, थैंक यू। दो बेसिकली अलग अलग अदालतों में केसेस चल रहे हैं, क्योंकि पीटीआई की जो कानूनी टीम है वो बहुत प्रोएक्टिवली इन सारे केसेस को लेकर चल रही है। वो कोई फोरम जाया नहीं कर रहे। वो एक जगह पर दरखास्त दायर करते हैं, वहां से रिजेक्ट होती है, वो अपील में जाते हैं, वहां से रिजेक्ट होती है, फिर उससे ऊपर चले जाते हैं। ऐसा हुआ कि जब दो ग्राउंड्स के ऊपर जब चैलेंज किया गया था इस साइफर केस को, पहला था कि जो जज की तकर्री थी वो दुरुस्त नहीं थी, और दूसरा ये था कि ओपन ट्रायल नहीं है बल्कि ये जेल ट्रायल और एक बंद कमरे में जो है वो ट्रायल किया जा रहा है, लिहाजा फेयरनेस नहीं है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इसको मुस्तरद कर दिया था, इस दरखास्त को। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब अपील दायर की गई तो जब डिवीजन बेंच में मामला आया तो उसमें अहम सवालात उठाए गए, और उसमें बेंच ने ये कहा, डिवीजन बेंच ने, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, कि ये बहुत हसास मामला है, इसमें सजाए मौत तक हो सकती है। इस केस को बहुत आसानी से नहीं लिया जा सकता कि इस केस में बहुत आसानी से कह दिया जाए कि जेल ट्रायल होगा। तो उस पे अदालत ने फिर स्टे ऑर्डर दे दिया, ट्रायल रोक दिया, और ये कहा कि जब तक फेयरनेस के तकाजे पूरे नहीं होते फेयर ट्रायल के, तब तक ये ट्रायल नहीं बढ़ सकता। नहीं, लेकिन इस वक्त आज की क्या सूरत हाल है? आज थी ना फिर पेशी, तो आज ये फैसला करना था कि भाई आप इसको इस तरह जारी रखना है या नहीं। लेकिन आज का सबसे पहले तो बताएं फैसला क्या है। आज सर इस हुक्म इम्तना जो स्टे ऑर्डर था इसको एक्सटेंड कर दिया गया है पीर के रोज, लेकिन ये फाइनल कर दिया गया है कि पीर के रोज हर सूरत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच फैसला कर देगा कि ये ट्रायल ओपन होगा और जो जज की तकर्री है क्या वो दुरुस्त है या नहीं है। लिहाजा कभी इम्कान है कि, क्योंकि आज भी अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर आपने इस ट्रायल को फेयर ट्रायल बनाना है तो ये जरूरी है कि इसको ओपन ट्रायल करना पड़ेगा। अगर जेल में भी करना है तो ऐसे फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने पड़ेंगे। लिहाजा कभी इम्कान है कि पीर के रोज इस पर फैसला हो जाएगा। जो स्टे ऑर्डर है वो खत्म होने का चांस है, लेकिन साथ में शायद जो जेल ट्रायल है उसको ओपन ट्रायल कर दिया जाए। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि अगर फर्ज करें कि मुझे कुछ इस तरह मालूम हुआ है, आप कंफर्म कर सकते हैं कि ऑनरेबल जज साहब ये कह रहे हैं कि वो पीर के दिन 11 बजे तक फैसला वो करना चाहते हैं। क्या इसका मकसद ये होगा कि वो फैसला हो जाए तो बाद में फिर साइफर पे जो चल रहा है वो मुकदमा वो तय हो जाए, कभी ओपन करना है, कभी कचहरी में करना है या क्या करना है? क्या ये इसके पीछे आपको मंतक लग रही है? नुसरत साहब, बहुत सी चीजें मिक्स हो गई हैं इस केस में, क्योंकि पीटीआई ने इसमें हर किस्म की दरखास्तें दायर की। तो अब कल तो ट्रायल कोर्ट ने समाअत करनी है, जो खुसूसी अदालत है जो बहुत स्पीडी इसका ट्रायल कर रही है, जेल में समाअत होनी है, और कल यही इम्कान है कि कल इसमें ऑर्डर पेश कर दिया जाएगा डिवीजन बेंच का कि स्टे है, लिहाजा आप समाअत ना करें। और जाहिर बात है डिवीजन बेंच का स्टे ऑर्डर है वो उसके ऊपर समाअत तो नहीं होगी, और इस पे शायद पीर या मंगल की तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी, क्योंकि पीर के रोज जो है वो इसमें फैसला हो जाएगा कि जेल ट्रायल होना है नहीं होना। दूसरी तरफ एक और हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो शाह महमूद कुरैशी की जमानत का तहरीरी जारी किया है, उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि इसको 4 हफ्तों में इस ट्रायल को मुकम्मल करके फैसला कर दिया जाए। तो जो भी फैसला होगा, अगर वो पीर के रोज फैसला हो जाता है। वेरी राइट। लेकिन आमिर भाई, 2 चीजें मैं आप दोनों की गुफ्तगू से ले पाया हूं और उसमें मैं कंफ्यूज हूं, जरा मुझे क्लियर कीजिएगा। एक तो ये कि अटॉर्नी जनरल ये क्यों नहीं बात कर रहे कोर्ट के अंदर कि क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, एक साइफर का मामला है, एक डीकोडेड पेपर का मामला है, इसी वजह से इस ट्रायल को जो है वो पब्लिक नहीं किया गया, ओपन ट्रायल नहीं रखा गया। तो वो ये अपने आर्गुमेंट ये इस तरह क्यों नहीं कर रहे, आर्गू क्यों नहीं कर रहे? एक तो ये पहलू बताइएगा। दूसरा, जो नुसरत साहब और मैं पूछना चाह रहे हैं, खासतौर पे मैंने इस पे बात शुरू की है, वो ये है कि ये 2 चीजें हैं। एक तो जज की तैनाती और दूसरा ओपन ट्रायल।
मैं कंडीशनल सवाल पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कि मैं कोर्ट को खुदा ना खास्ता को चाहता हूं कि इस तरह का मेरी मर्जी का फैसला दे दे। मैं कंडीशनल बतौर सहाफी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इन दोनों पर अगर फैसला आ जाता है, पिटीशन के हक में आ जाता है, तो क्या ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए एक रिलीफ होगा या नहीं होगा? देखिए अदनान साहब, जो पहला आपका सवाल है कि अटॉर्नी जनरल ये क्यों नहीं कह रहे, देखिए ट्रायल में इससे पहले भी ये बात हुई थी कि अगर प्रोसिक्यूशन कोई भी बात जिसको वो समझे कि हसास है वो अगर नहीं भी डिस्कस करना चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन देखें ट्रायल का एक प्रोसीजर होता है, ट्रायल में फैमिली मेंबर्स उनके आ सकते हैं, दीगर वकला बैठ सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो तकाजे यहां पर पूरे नहीं हो रहे। ये चेयरमैन पीटीआई का मौकफ है। लिहाजा वो जो बात आप जो कह रहे हैं कि कोडिंग डीकोडिंग वाली बात, उसमें एफआईए के पास इख्तियार है कि वो डिस्क्लोज ना करें, लेकिन जो कोर्ट की जो फेयर ट्रायल के तकाजे हैं वो बहरहाल पूरे करने पड़ेंगे।